नमस्कार, आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं तालग्राम नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय देशराज शाक के पुत्र श्री अंकित शाक। अंकित शाक लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और नगर की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखते हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक सफर, भविष्य की योजनाओं और तालग्राम नगर के विकास को लेकर उनकी सोच को। अंकित शाक जी, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार। मैं अंकित शाक जी। मेरे घर में 2 भाई जी। 1 बहन जी। और मम्मी जी। जी। पापा जी हमारे एक्सपायर हो गए हैं और हमारी सिस्टर जो MBBS कर रही है। बड़े भाई हमारे BTech किए हुए हैं जी। और हमारे छोटा भाई LLB किए हुए हैं। जी। अंकित जी, मेरा सवाल है, आपके पिता स्वर्गीय श्री देशराज सिंह शाक आदर्श नगर पंचायत तालग्राम के चेयरमैन रहे हैं। उनकी राजनीति और कार्यशैली से आपको क्या प्रेरणा मिली है? हमारे पापा जी स्वर्गीय श्री देशराज शाक 14 अप्रैल कोविड के टाइम पे एक्सपायर हो गए थे। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात थी और हमारे परिवार को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा। उसके बाद मैंने पापा की जो राजनीति की प्रक्रिया थी, नगर में लोगों के बीच में आना हुआ मेरा, तो लोगों से बहुत प्रेरणाएं मिली हमें। लोग मुझे बोलते थे कि पापा जी ने आपके ये काम किए थे, तो उसी प्रेरणा को लेके मैं नगर में पब्लिक के बीच में हर सुख दुख में पहुंचता हूं और जो मेरे से हो सकता है मैं नगर के सभी भाइयों बुजुर्गों के लिए करने के लिए तैयार रहता हूं। आपने राजनीति में फैसला कब और क्यों लिया? मेरे पापा की एक इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, वो माता जी को चेयरमैन के पद पे देखना चाहते थे। तो उसी कारण मैं भी इस नगर में आया। तो मैं भी सोचता हूं कि अगर वो मेरे पापा जी का सपना पूरा होता है तो बहुत ही मेरे लिए अच्छा होगा। क्या बचपन से ही राजनीति में आने की सोच थी या बाद में आपने ये फैसला लिया? जी बचपन से तो मेरी सोच नहीं थी, पर पापा जब राजनीति में आए उन्होंने मेहनत की। उन्होंने लोगों के बीच में जाकर अपना एक गंगा जमनी तहजीब अपने नगर में, आप तो जानते ही हैं कि हिंदू माहौल और मोहम्मदन भाई सभी लोग मिलके रहते हैं और उन्हें देखकर हमको बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि हमारे पापा जी ने जो काम किए हैं हर वर्ग के लिए किया और सभी के लिए किया। उसको लेकर उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगला सवाल हमारा है आपसे, जब आपने पहली बार नगर पंचायत का चुनाव लड़ा या लड़ने का निर्णय लिया तो उस समय आपकी नगर के लिए क्या सोच थी? इससे मैं पापा के साथ रहा हूँ काफी। इससे पहले वाला जो चुनाव है वो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैंने देखा नगर में बहुत सी व्यवस्थाएं गड़बड़ रहती हैं। कहीं ना कहीं सोचा कि इस नगर में ये चीजें अगर मैं उस पद पे पहुंचता हूं तो मैं ये जनता के लिए बहुत ज्यादा काम करने का सोचता हूं। आपने चुनाव भी लड़ा लेकिन उस चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, तो आप इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए सर, ये पब्लिक जनता की सोच है। जनता ने जो मुझे जनाधार दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और आगे सोचता हूँ आगे उससे कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में हमारी कुछ गलतियां रह गई, किसी कारण आगे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्या आपको लगता है कि उस चुनाव से आपको कोई बड़ा अनुभव मिला हो? जी, मेरा पहला चुनाव था जो मैंने पापा के बगैर लड़ा था, मम्मी के साथ, और इस चुनाव में मैं बहुत पब्लिक के बीच में भी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो गई। अब उन गलतियों को सुधारने का मौका है मेरे पास। अब मैं उन चीज़ों को दोबारा से सही करके पब्लिक के बीच में जाऊंगा, नगर की जनता के पास जाऊं। हार के बाद आपने अपने आप में और अपनी टीम में क्या बदलाव किए? हार के बाद कुछ लोग का कहना था कि हम नगर में नहीं रहते हैं। अब हम यहाँ पे नगर में व्यवसाय भी हमारा DRS ब्रिक फील्ड है, परमानेंट हम यहाँ रहते हैं। और अपनी टीम में मैंने पहले कुछ युवा लोगों को जोड़ा था। अब मैं युवा हूँ तो युवाओं के साथ थोड़ा लगाव ज़्यादा रहता है, लेकिन अब वो चीज़ें चेंज करके सभी के पास जाने का
चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, सबके पास जाने का काम। व्यवसाय की बात आई है तो तालग्राम में आपका कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो चल रहा है जिससे आप जनता के संपर्क में रह सकते हैं? जी, आपकी दुआओं से हमारा भट्टा एक DRS ब्रिकफील्ड रसूलाबाद में जी चल जी रहा है। जी। और इस व्यवसाय से मैं नगर में भी लोगों से जुड़ा रहता हूँ। लोगों को ईंट की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उससे भी एक तरीके से जुड़ाव रहता है। और बाकी मैं तो नगर में परमानेंट ही सभी के पास आता जाता रहता हूँ। अच्छा, इस समय आपकी राजनीतिक तैयारी क्या चल रही है? इस समय मैं अपने राजनीतिक तैयारी में सभी से मिलना जुलना, कहीं अगर दुख मुसीबत या किसी को कोई दिक्कत आती है, हमारे मिलने वाले या कई जनता में कोई अगर बातचीत होती है तो आगे बढ़ के काम। आने वाले चुनाव में आप क्या रणनीति लेकर आएंगे? आगे के चुनाव में मैं पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और अच्छी से अच्छी राजनीति लाके उसमें अच्छे से काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और आ रही है मेरे जहन में, जी आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आपकी मम्मी माता श्री जो है जी, जी। महिला जिला अध्यक्ष भी हैं पार्टी से, तो ऐसे में पार्टी के कई चेहरे चुनाव में आने की संभावना नहीं बल्कि उम्मीद, पूरा विश्वास है कि कई चेहरे होंगे, तो उस समय पर आप क्या करेंगे? पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अपने आप में अकेले चुनाव लड़ेंगे? मैं अपने चुनाव की स्वयं तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी से अगर कोई भी आ रहा है वो पार्टी समझेगी, लेकिन हम अपना चुनाव हम अपनी दम पे अकेले लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज के समय में आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या व्यवसाय चल रहा है और आपका मुख्य व्यवसाय आज के समय में क्या है? हमारे मुख्य व्यवसाय में 2 व्यवसाय चल रहे हैं। हमारा एक छिबरामऊ में भी चल रहा है, जी अनुराग साक आयरन स्टोर, जी। जो कि छिबरामऊ में स्थित है, और तालग्राम में हमारे पास भट्टा है। उसके बाद पैतृक संपत्ति में खेती बाड़ी होगी, जी जी जी, वो भी आप करवाते हो? जी, बिल्कुल। मेरे पास लगभग 20-25 बीघे खेती है, वो भी हम करते हैं उसको। अच्छा, राजनीति के साथ साथ अपने काम और सामाजिक जीवन को आप कैसे संतुलित करते हैं? जी, इसमें बड़ा दिक्कत होती है कभी-कभी तो ये लगता है घर में अर्धांगिनी जी, आप तो समझते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है। उनको थोड़ा, वो भी समझदार हैं और उनको भी पता है कि पापा जी का यहाँ पे अच्छा सा बिज़ है। मम्मी जी जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं कन्नौज में, और काफ़ी चीज़ें हैं, वो मैनेज हो जाती हैं। आप तालग्राम की जनता के बीच किस तरह पहुंचते हैं और उनकी समस्याएं कैसे सुनते हैं? जी, मैं समस्याएँ, जैसे कोई अगर मेरे पास आता है, मैं वो भी समस्याएँ, अब काफ़ी त्योहार आते हैं, जैसे ईद है, दिवाली है, होली है, सभी से मिलना-जुलना रहता है अच्छे से। जनता के बीच रहने से आपको नगर में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? जी, नगर में समस्याएँ तो काफ़ी हैं। समस्याओं में जैसे कि नगर में कभी-कभार सफाई-वफाई भी नहीं होती है, तो आपके माध्यम से भी पता चलता रहता है। जी जी और काफ़ी चीज़ें हैं, लोग अपने आवास के लिए परेशान रहते हैं। जी। आने वाले समय में अगर हमें वो काम मिलता है तो मैं नगर में जनता के बीच में उस चीज़ों की समस्याओं का उदाहरण। अच्छा, आप ये बताइए, तालग्राम नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं? क्या समस्या है नगर पंचायत में जो आप मानते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या तालग्राम नगर पंचायत के लिए है? देखिए, समस्याएं काफ़ी हैं। अब धीरे-धीरे अभी जो मौजूदा चेयरमैन है वो भी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पब्लिक के बीच में जब मैं जाता हूँ तो ये लगता है कि जैसे कहीं छोटी-मोटी सफाई नहीं हो रही है, कहीं एक अपना वाहन होना चाहिए, जो जैसे कहीं मिट्टी हो जाती है तो वो गंगा जी पे जाती है, उसके लिए एक स्वर्गीय वाहन होता है, वो भी होना चाहिए। और काफ़ी समस्याएं पानी को लेकर कभी-कभार आ जाती हैं, लेकिन अब उसमें देख रहे हैं कि हो रहा है काम। ये समस्या तो जो आपने उठाई है, अंतिम वाहन, स्वर्ग वाहन जिसको बोला जाता है, जी। तो मैंने भी देखा है, कई जगह पर देखा है, नगर पंचायत नगर पालिकाओं में हर जगह पर है अंतिम वाहन, अंतिम यात्रा के लिए। ये वास्तव में एक समस्या हमारे नगर की है, जो हमारे यहाँ स्वर्ग वाहन नहीं है। जी। और मैं जिम्मेदार लोगों से अपील भी करूंगा अपने कन्नौज दर्पण के माध्यम से कि अति शीघ्र हमारे कन्नौज तालग्राम में एक अंतिम वाहन, जो स्वर्ग वाहन के रूप में गाड़ी होती है, उसको उपलब्ध कराया जाए। नगर में सड़कों और नालियों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जी, नगर और सड़कों के लिए तो मैं आपको कल का ही उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मौजूदा चेयरमैन है वो अपनी कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। कल मैं अपने चन्नत सैयद बाबा, वहाँ जी अपने कब्रिस्तान भी हैं जी आपके लोगों में, जी 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 तो कल मैंने वहाँ पे देखा पानी नाले में रोक रखा था। जी। उसके बाद मैंने कुछ लोगों से कहा भी कि कब्रिस्तान में हमारे बड़े बुजुर्ग गए हुए हैं, वहाँ नाली का पानी जा रहा है।
और ये कल आप देख भी सकते हैं, आज भी जाके देख सकते हैं। फिर वो कल 2-3 दिन ऐसा ही रहा, कब्रिस्तान में पानी गया, मिट्टियाँ भी वहाँ पे हम भी दे के आते हैं, मेरे पापा जी मिट्टी, आप सभी लोगों को वहाँ पे पानी जाना, ये बड़ा शर्म की बात है। लोगों को इस बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उसका पहले से इंतजाम करना चाहिए, पानी मुझे किस साइड में करना है, कि अपने कब्रिस्तान में या मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी चीज में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, साफ सफाई को लेकर नगर पंचायत की व्यवस्था पर आपकी राय क्या है? नगर पंचायत की अभी मैं कल आपकी ये सामने जो मस्जिद है, जी। इससे मैं निकला था तो मैंने वहां पे भी देखा था कि कूड़ा फंसा हुआ था, पानी पूरा मस्जिद के ऊपर, नाली फुल चल रही थी। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपको अगर मौका मिलता है तो तालग्राम के युवाओं के लिए रोजगार और खेल की सुविधाओं को लेकर आपकी क्या सोच रहेगी? जी, मैं भी अभी युवा हूँ, खेलने में तो मैं चाहता भी हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैं इस पद पे पहुंचता हूँ तो खेल ग्राउंड होना चाहिए, और एक गार्डन भी जहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे शाम को, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें की व्यवस्था बिल्कुल करनी नगर में शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप क्या सुधार देखना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, अब मैं इस माध्यम में एक बार, मेरी खुद की बहन एमबीबीएस कर रही है, डॉक्टर। जी जी। आप, तो मैं ये चाहता हूँ कि नगर में स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जो कि धीरे धीरे अब हो भी रही हैं, लोग अस्पताल खोल रहे हैं। और आने वाले समय में अगर मेरी बहन ने अगर कंप्लीट कर लिया तो एक पिताजी के नाम पे डीआरएस हॉस्पिटल बिल्कुल खोलेंगे, हम अपनी तरफ से वो सेवा करें। अच्छा, अगर आपको तालग्राम नगर पंचायत की जनता मौका देती है तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? जी, मैं नगर में अगर मुझे ये सुविधाएं अगर इस पद पे हमें मौका मिलता है बैठने के लिए, तो नगर के बीच में जाके मैं जनता से ही, जनता दरबार लगाया करूंगा, और उससे ये मैं जनता से ही पूछा करूंगा कि आपको क्या काम, किस मोहल्ले में क्या चीज नहीं है। और काफी चीजें हैं कि जिस किसी को, जो गरीब आदमी है उसको आवास नहीं मिल रहे हैं, मोदी आवास, ये चीजें, काफी लोग परेशान हैं इन चीजों, जिन जायज है उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको दिलाने का काम करेंगे। क्या आप अपने पिता के अधूरे सपने जो हैं उनको पूरा करेंगे? जी, मेरी कोशिश पूरी है कि मैं अपने पिताजी के जितने भी उनके सपने थे पूरा करूं, और उसी पद पे चल भी रहा हूं। और आशा करता हूं कि हमारे जैसे युवा जितने भी हैं नगर में, वो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उनसे अच्छा कहीं भी कुछ नहीं है, बस बच्चों उनका सम्मान करते हैं। नगर तालग्राम के व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की समस्याओं को लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, ये भी है, थोड़ा हमने ये भी देखा है कि कभी गलियों में, जैसे कभी बाजार मार्केट होता है, बाजार में बाइक खड़ी होती है, तो इसका एक स्टैंड बनाने का कोशिश करेंगे, कहीं पे अगर जगह मिलती है, बाइक स्टैंड, कार स्टैंड, जो कि अपने नगर में बाहर के काफ़ी क्षेत्र के लोग बाजार करने आते हैं, मार्केट में उनको समस्याएं होती हैं, तो इसका निवारण करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। आपके समर्थक और कार्यकर्ता आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं? एक तरीके से वो ब्लड, खून की तरह है। हमारे जितने भी समर्थक हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो हमको भी में दिक्कत होती है। और कोशिश करता हूं कि हमारे समर्थक या हमारे नहीं भी हैं, अगर उनकी कोई समस्या अगर मेरे से अगर सॉल्व होती है, तो पक्का ये वादा रहा कि मैं करने के लिए हमेशा राजी हूँ। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो लोगों से आपको किस तरह का समर्थन और प्रतिक्रियाएं मिलती हैं? चाचा जी, आज मेरा जन्मदिन है, आपने भी देखा होगा, बहुत प्यार मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कहीं भी जाता हूँ लोग बहुत प्यार देते हैं हमें। आने वाले समय में तालग्राम नगर को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? आने वाले समय में मैं आदर्श है, मैं नगर पालिका देखना चाहता हूँ कि अपना नगर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे आए। क्या आने वाले नगर पंचायत चुनाव में फिर से मैदान में उतरने की तैयारी पक्की है आपकी? पूरी पक्की है, जोरदारी से चुनाव लड़ेंगे, और मैं अपने प्रतिद्वंदियों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। हम बिल्कुल आएंगे, और नगर में लोगों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और पक्का आएंगे। तालग्राम नगर के विकास के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता ये होगी, अभी कुछ सुनने में आ रहा है टाउन भी अपना टूटा हुआ है, जर्जर पड़े हुए हैं, कुछ गेस्ट हाउस हैं हमारे यहाँ पे, वो भी जर्जर पड़े हुए हैं। कोशिश ये रहेगी कि इन छोटे छोटे काम करने का थोड़ा, अपने यहाँ जो जनता है
वो लोगों को यही दिक्कतें आती हैं। कहीं प्रोग्राम होता है तो उनके लिए गेस्ट हाउस, जो अपने सरकारी गेस्ट हाउस हैं उनमें थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, वो करना, वहाँ पे पानी की सुविधा करना, ये चीज़ें रहेगा। अंत में आपसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जी आप हमारे दर्शकों को, कन्नौज दर्पण न्यूज के दर्शकों को और तालग्राम की जनता को और हमारे युवा नौजवान लोगों को आपका क्या संदेश है? अपने जन्मदिन के अवसर पर संदेश दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कन्नौज दर्पण, मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि इस जो अपने यहाँ पर इस चैनल का जो चाचा जी के द्वारा इसका जो न्यूज़ दिखाई जाती है, इसमें सत्यता हमेशा रहती है। और मैं चाहता हूँ कि नगर की, क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो चाचा जी के द्वारा दिखाई जाती हैं, और बिल्कुल बहुत बधाई के भी पात्र हैं आप इस चीज़ में। दोस्तों, तो ये थे अंकित शाक, पुत्र श्री स्वर्गीय देशराज शाक, जिन्होंने तालग्राम नगर के विकास और अपनी राजनीतिक यात्रा को लेकर खुलकर बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में तालग्राम नगर में विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक पहल देखने को मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद चाचा जी। एक बात और, हम हमेशा यही कहना चाहेंगे कि अपने नगर की जो गंगा जमनी तहजीब है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। बस इतना मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।